नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 10 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे वक्रासन, जिसको हम विस्तार से समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वक्रासन। वक्रासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। इस आसन में रीढ़ टेढ़ी या मुड़ी हुई रहती है, अतः इस आसन को वक्रासन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, वक्र अष्टावक्र का आपने नाम सुना होगा। अष्ट वक्र 8 भागों से वह मुड़ा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा उसकी शरीर की आकृति थी। आप देख रहे हो इसके पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर को भी, कि शरीर में हम आकृति को मरोड़ दिया है, टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। अब बात करेंगे इसके नाम की। संस्कृत में इसे वक्रासनम कहते हैं और हिंदी में वक्र आसन और अंग्रेजी में हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज कहते हैं। अब इसका विधि देखिए, इसका क्रम क्या रहेगा करने का। सर्वप्रथम दंडासन में बैठकर, यानी दोनों पाँव को सामने की ओर फैला करके आप बैठ जाते हैं। पूर्व यानी श्वास को भरते हुए दाएं पैर को मोड़कर जमीन पर बाएं घुटने के पास में रखते हैं। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करना, बाएं घुटने के नज़दीक ही रखना है। फिर उसके बाद उसके विपरीत रेचक करते हुए, यानी श्वास को छोड़ते हुए बाईं भुजा को छाती तथा घुटने के बीच से ले जाते हैं। आगे से घुमा करके आप लेकर आते हैं और फिर कोहनी से घुटने को शरीर से दबाकर हाथ को सीधा करके पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ते हैं कि दायां घुटना कांख के पास हो, यानी आपके काफ जो कच्छ भाग जो होता है इसके आसपास में हो, और दूसरा हाथ मेरुदंड के सीध में हो, या आप जमीन पर नीचे रखें अथवा हथेली को घुमा करके आप मेरुदंड के खुली होनी चाहिए, आपका नीचे यदि रखते हैं तो। नहीं तो क्या करेंगे, आपको ये पीछे घुमा करके भी आप अपनी जगह पर रख सकते हैं। लिखा है इसमें, ये अभ्यास नूतन साधकों के लिए, यानी नए जो प्रैक्टिशनर हैं, जो अभी पूर्णतः ट्विस्ट नहीं हो पाते, वो इसको जमीन पर हाथ रखेंगे। परंतु अभ्यासी हाथ को बगल में से घुमाकर बाईं जंघा पर स्थापित करें, जो आपको छोटा सा हाथ दिखाई दे रहा है पीछे से, अपने घुमाकर ट्विस्ट करके दृष्टि को पीछे की ओर रखते हैं और तथा ठुड्डी को कंधे से स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी गर्दन पूर्णतः मुड़ जाए एक सीध में पीछे की ओर। अंतिम स्थिति में आपका श्वास प्रश्वास सामान्य रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसमें श्वास हालांकि पूरा बाहर निकाला हुआ है, रेचक करा हुआ है, फिर भी अंतिम में आप धीमी गति से श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये जो भी अभ्यास किया, इसके विपरीत क्रम में भी इसी प्रकार से आपको अभ्यास को दोहराना है। समय की बात करें, कितने समय से होल्ड करना है, 15 से 30 सेकंड तक, या फिर 2 से 3 आवृत्ति करें। 15 से 30 सेकंड तक आप इसको होल्ड करेंगे और 2 से 3 बार इसको दाएं बाएं दोनों तरफ से ये आप अभ्यास को करेंगे। अब बात करेंगे आसन चित्र की। इसमें आप देखेंगे ये चित्र आप एक तरफा है, ये दूसरी तरफा है। दोनों तरफ से आपको हाथों को बाहर से घुमाते हुए ट्विस्ट देना है। और फिर हमारे शरीर पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है शारीरिक रूप से, यह यकृत यानी आपके लीवर को, तिल्ली यानी स्प्लीन को, मूत्राशय की सक्रियता यानी आपका यूरिन ब्लैडर की यूरिन पासिंग को भी ये एक्टिव करता है, और अग्नाशय को उद्दीप्त यानी अग्नाशय यानी आपका पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड है उसको भी अच्छा बनाता है, जिससे इंसुलिन का स्राव जो होता है वो ठीक होने लगता है। मधुमेह में बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। और ये कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन जो आपका कब्ज जो रहता है उसमें अच्छा है। अजीर्णता, भोजन न पचना तथा उदर के विकारों में अत्यंत लाभकारी माना गया है। और पेट के समस्त जितने भी दूषित कीटाणु हैं
उनको ये नष्ट करने का कार्य करता है। उसके अंदर आपका यदि पेट में कोई कीड़े बन रहे हैं, पेट के अंदर कोई आपका ऐसा अपच से कोई भी कृमि शरीर में बन रहे हैं, उन सब विजातीय द्रव्यों को, ये गंदगी को, टॉक्सिस को ये बाहर निकालने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। भुजबंद यानी आपकी कलाई, आपकी रिस्ट ज्वाइंट को, जानू यानी घुटनों को और जंघा की संबंधी जितने भी रोगों में हो उन सब में ये लाभकारी माना गया है। रीढ़ की हड्डी पुष्ट होती है क्योंकि इस आसन में हड्डी को ट्विस्ट मिलता है, मुड़ती है और जिससे वो अच्छी तरह से रक्त का प्रवाह करने लगती है। आमाशय यानी आपका स्टमक के विभिन्न अंगों को ये मालिश करता है क्योंकि आपके पेट को ये मुड़ने से भी काफ़ी हद तक अंदरूनी अवयवों अंगों को ये लाभकारी होता है। और तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ बनाता है क्योंकि इसमें स्पष्ट सीधा ही आपका रीढ़ की हड्डी का ट्विस्टिंग हो रहा है, तो इसलिए तंत्रिका नर्व जो सिस्टम जो है वो अभी आपका काफ़ी हद तक सुचारू होता है। रक्त का शोधन भी इसमें जुड़ा हुआ है, रक्त का शोधन होता है क्योंकि किडनीज के यूरिन ब्लैडर के ऊपर भी कार्य करता है। और अब बात करेंगे मानसिक स्तर पर, काम विकार को शांत कर चित्त को एकाग्र बनाता है। आपके अंदर मनो जो विकार हैं वो सब शांत करता है, इंद्रियों को भी शांत रखने की कोशिश करता है ये आसन और काफ़ी उसमें हेल्पफुल रहता है और चित्त को एकाग्र बनाता है। क्रोध शांत करता है, मन की अस्थिरता, मन की जो स्थिरता होना या अस्थिरता को भी समाप्त करता है। ये आपका एक जगह ध्यान का परिपक्व करने में ये सहायक है। तनाव को पूर्णतः समाप्त करने में सहायक है। तनाव का संबंध हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। आपका और चित्त मन जब शांत होता है, नर्वस सिस्टम अच्छा चलता है, पेट का पाचन अच्छा होता है तो पूरा का पूरा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहा तनाव को भी पूर्णतः समाप्त करने में ये सहायक होता है। आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो इस आसन के अभ्यास से साधक इंद्रिय जय बनता है। इंद्रिय जय बनने का ये काफ़ी उपयोगी आसन है, इंद्रिय जय बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। इंद्रिय जय का अभिप्राय है कि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी मन को काफ़ी हद तक नियंत्रण में कर लेते हैं, जिससे आगे अध्यात्म का रास्ता आपका खुलता है, जिसमें मन से जितने भी रोग होते हैं वो इससे नहीं लगते। अब बात करें निरंतर अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और योगी को चंद्र रस अपनी चंचलता का त्याग कर स्थिरता को पाता है। ध्यान रखना है, कुंडलिनी यानी आपका मूलाधार चक्कर और आपका स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, ये तीनों चक्कर काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होते हैं। और निरंतर अभ्यास से नाद श्रवण और समाधि भी लग जाती है। आपका नाद का जो एक साउंड होता है, श्रवण का एक नाद अनुसंधान जिसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं हठ योग प्रदीपिका ग्रंथों में, हठ योग ग्रंथों में, तो नाद श्रवण यानी आपका एक खुद के शरीर का अंदर बाह्य आपके श्रवण इंद्रियों का इतना स्वच्छता से आपका नाद श्रवण भी होने लगता है और समाधि भी लगाने में ये सहायक है। अब बात करते हैं मांसपेशियों पर प्रभाव इस आसन का। मांसपेशियों पर आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी किस तरह से ट्विस्ट होती है, पूरी रीढ़ की हड्डी घूम जाती है। आपके हिप बोन जो है, आपकी नितंब अस्थि जो है वो काफ़ी हद तक घूमती है और हाथ का ऊपर से आना, और जिससे आपके हाथ की मांसपेशियां और कंधों की और गर्दन की मांसपेशियां काफ़ी हद तक इसमें सहयोग यानी प्रदान करती है और इन पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ये आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। इसके बाद क्या है कि चक्रों पर प्रभाव, मूलाधार चक्र आपका रहता है, इसके अंदर स्वादिष्ठान चक्र है और मणिपुर चक्र है। इन तीन चक्रों पर इसका पूर्णतः प्रभाव देखने को मिलता है इस आसन के माध्यम से। अब इन जो ये तीन चक्र हैं, यदि इनको आप जागृत करना चाहते हैं तो आपको ये वक्रासन का अभ्यास करना चाहिए। और ये तीनों चक्र शरीर के बहुत अहम चक्र कहलाते हैं और इन्हीं के साथ जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे यकृत, आपका लीवर, आपका पेनक्रियाज जो ग्रंथि है लीवर वाली जो, उसको भी प्रभावित करता है। दूसरा वटु अवटु यानी थायराइड पैराथायराइड गर्दन का मुड़ने से ये दोनों ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं। जनन व शुक्र ग्रंथियां
यानी आपका मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र जब एक्टिव होते हैं तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल, क्लोम आदि ग्रंथियां भी प्रभावित होने लगती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप इन ग्रंथियों को भी देख सकते हैं कि ये ग्रंथियां किस तरह से कहाँ किन स्थानों पर हैं। तो आपका मूलाधार चक्कर, जेंटल ऑर्गन्स आगे आपके, फिर लीवर वाला आपका पेनक्रियाज ग्लैंड जो मणिपुर चक्कर से संबंधित है। तो आपका गर्दन का ट्विस्ट होने से थायराइड ग्रंथियां भी एक्टिव होती हैं। तो इस तरह से पूर्णतया आपको चक्रों के साथ साथ ग्रंथियों का भी ध्यान रखना है, किन आसनों से कौन सा स्थान प्रभावित रूप से विशेष प्रभावित होता है। अब देखेंगे आसन से पूर्व करने योग्य कुछ अभ्यास हैं, कौन से आसन करें। जैसे आप ट्विस्टिंग करते हैं इससे पहले दोनों पाँव को आप सीधा करके पार्श्व मेरु भू नमन आसन होता है कि आप साइडों में हाथ लगा करके धरती माँ को इधर भू को नमस्तक करते हैं, और जिससे कि आपका लोअर बैक ट्विस्टिंग और आपका हिप बोन जो है, नितंबास्ती जो है, वो काफ़ी हद तक इससे खुल जाती है। तो ये अभ्यास आपको करना है। और इस आसन के जो बाद करने वाले जो अभ्यास है वह जानु शीर्षासन है, क्योंकि आपने ट्विस्टिंग किया है तो आपको पैर को फोल्ड करके एक को थाइस के साथ लगा करके आगे फोरहेड को टच करना, और शिथिल दंडासन मतलब दोनों पाँव को फैला करके फिर रिलैक्सेशन करना। तो इस तरह से आसन के पहले और आसन के बाद का अभ्यास जरूर करें। और सावधानियों की बात करें तो आंत्रपित्तवरण यानी पेप्टिकल जो अल्सर रहता है तो उसमें ये नहीं करना, क्योंकि आपकी ट्विस्टिंग हो रही है, आपका पेट ज़्यादा ट्विस्ट कर रहा है। तो और आंत्रवृद्धि जिनको हर्निया है उस समय ये नहीं करना। उच्च या तीव्र गलगंड यानी हाइपर थायराइड जिनका गले में काफ़ी बड़ी कोई गांठ बनी हुई है तो आपको ये गर्दन घुमाने से काफ़ी हद तक वो नुकसान होने का ये आशंका बनी रहती है। सो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को इसका अभ्यास किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए। दूसरी बात करेंगे, हृदय रोग है जिनका उरोवेदना यानी साइटिका का रोग है, और पृष्ठशूल यानी कमर दर्द यानी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जिनको रहता है, तो आदि ऐसी स्थिति के अंदर ये अभ्यास नहीं करना। और गर्भावस्था में ये अभ्यास नहीं करना, जिनको गर्भावस्था में है तो वो भी महिलाएं इस अभ्यास को न करें। आपका बड़ा बड़ा स्पष्ट हो गया कि आपका पेट आंतों से संबंधित कोई ऐसा रोग बना हुआ है, या आपका गले का गर्दन का बड़ा कोई रोग इशू बना हुआ है, या आपका कोई हार्ट का या आपका साइटिका या कमर का लोअर बैक पेन बना, या गर्भावस्था है, तो ऐसी स्थिति में यह अभ्यास नहीं करना। अब बात करेंगे विशेष कुछ बातें हैं। तो विशेष बातों में आता है कि मेरुदंड सीधा रहे जब भी आप ये अभ्यास करें, बीच में बेंड नहीं करना, ठुड्डी व कंधे आपके सीधे रहें। और ये अभ्यास दोनों ओर से अवश्य करें, एक तरफा अभ्यास नहीं करना, दोनों तरफ ये बराबर आपको अभ्यास करना है। आसन के प्रारंभ में दोनों पैरों को मिलाकर रखें जब भी आप अभ्यास करें, और आसन के अंतिम समय सामने वाला जो पाँव होता है वो सीधा रखना। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, सीधा इसको रखना है। कई बार हम इसको भी गिरा लेते हैं, साइड में ट्विस्ट कर लेते हैं, घुटने से मोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इसी के साथ आपका ये जो अभ्यास है ये पूर्ण हुआ। इसकी अभी आप देखेंगे वक्रासन का वीडियो। सबसे पहले आप शिथिल दंडासन से दंडासन की मुद्रा में आकर के बैठिए, कमर अपनी गर्दन सीधी रखें, फिर धीरे धीरे अपने बाएं पाँव को फोल्ड कर लें, और जो बायां पाँव आपने फोल्ड किया है उससे अपोजिट हैंड यानी आपका दाहिने हाथ को घुटने से अपने काज को मिलाते हुए अपने को एक बार ट्विस्ट करना, खूब सारा जितना ट्विस्ट कर पाते हैं। आपने श्वास नॉर्मली आपने निकाल दिया है, और गर्दन कमर गर्दन सीधी करें, और जो हाथ नीचे है फिर धीरे धीरे उसी हाथ को उठा करके खूब अच्छे से ट्विस्ट कराते हुए जो आपका दायां पाँव है उसकी थाइस पर ले जा करके आप रख देंगे बाएं हाथ को। और अंतिम स्थिति में श्वास आप सामान्य रखिए, धीमी धीमी गति से श्वास लीजिए, कमर गर्दन सीधी रहे, गर्दन आपको मोड़ करके इतना घुमाएं कि आपका दाहिने कंधे को स्पर्श करा दें, और फिर धीरे धीरे दूसरा पाँव देखिए बिल्कुल पंजा सीधा सीधा बना के रखें, और फिर धीरे धीरे वापस आप सामान्य स्थिति में एक एक करके हाथ को लेके जाएं, और फिर अपने दूसरे पाँव को भी सीधा कर देंगे। जब एक तरफ पूर्ण अभ्यास हो जाए, हमेशा ध्यान रखें दूसरा तरफ भी अभ्यास करना है। इसलिए अभी आप दाहिने पाँव को फोल्ड किया,
दाहिने पाँव को कहाँ तक, घुटना जहाँ है वहाँ तक ही बीचों बीच रखना है अपने पाँव के तलवे को। फिर उसके अपोजिट हैंड यानी आपका बायां हाथ ऊपर से घुमाएं दाहिने पाँव के। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, कंधा और घुटना पास पास में रहें, आपस में मिल जाएं। और फिर दूसरा हाथ धीरे से श्वास भरते ऊपर उठाया और घुमाते हुए अपने बाएं पाँव की थाइस के ऊपर उसे रख दीजिए और श्वास आप सामान्य लीजिए। धीरे धीरे यानी श्वास लेना और छोड़ना। कमर आपकी बिल्कुल सीधी, श्वास नॉर्मल, पूरा ध्यान आपका कमर साइड के ऊपर बना रहे। घुटना सीधा रखने की कोशिश करें, रुके रहें। अंतिम स्थिति में कुछ पलों तक रुकना है। और फिर क्या करना, धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने हाथ को उठाया और धीरे धीरे कमर को घुमाते हुए सामान्य मुद्रा में अपने आप को ले करके आएं। हाथ नीचे रखा। आसन करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, मंद गति से करें। आपकी कर्मबद्धता, लयबद्धता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें आसन का अभ्यास करते हुए। इस तरह से आपका वक्रासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब हम जानेंगे वक्रासन की कुछ विशेष बातें जहां हमारी गलतियां अक्सर होती हैं। आप देखें, सबसे पहले जो चित्र आप देख रहे हैं यह है शिथिल दंडासन की प्रथम मुद्रा। शिथिलता नहीं है इसमें, दंडासन की ही मुद्रा है ये। आपने एड़ी पंजे मिला करके, पंजे मिलाए हुए हैं, कमर गर्दन सीधी, ये प्रथम मुद्रा आपकी रहेगी। और जब आप दूसरी स्थिति में आएंगे तो आप अपने दाहिने पाँव को मोड़ करके, दाहिने पाँव को मोड़ करके आपका जो टखना रहता है वहाँ पर ही आपको एड़ी अपनी रखनी है। एक नंबर बात। दूसरे पाँव को बिल्कुल आपने सीधा रखना है। फिर कमर आपकी अभी तक सीधी है, गर्दन सीधी है, आपने बाकी कहीं शरीर में कोई मूवमेंट नहीं करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे से आपने अपना जो दाहिनी तरफ का जो पैर है उससे अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड वाला जो हाथ रहता है, यानी आपने दायां पाँव मोड़ा है तो बाएं हाथ को ऊपर से ये घुटना और आपका कंधा, कोशिश करें इन दोनों को आपस में मिलाने की। तो ये जब काम करेंगे तो आपका अपने आप पूर्णतः यहाँ से ट्विस्टिंग हो जाएगी। और हाथ अपने आप घूम करके आपके पंजों के पास यहाँ पर पकड़ लेंगे। दूसरे पाँव को अभी तक सीधा रखना है, गर्दन आपकी भी सीधी है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हाथ पर ध्यान देना है। अगले चित्र में अब देखिए, इसमें क्या करना, जो आपकी कमर है, यदि आप नीचे हाथ रख सकते हैं तो आपको कमर की ही सीध में, यानी लाइनिंग जो रहती है इस कमर की सीध में ही हाथ भूमि पर बाहर की ओर पंजों की डायरेक्शन करते हुए भूमि पर रखना है। और आपको गर्दन घुमा करके ठुड्डी को इतना घुमाएं कि कंधों के पास में या उसकी सीध में बिल्कुल घुमा दें। हाथ की मुद्रा वही है, पाँव सीधे रहेंगे और घुमा करके अपने हाथ को पीछे रख देना है। आप इस चित्र में अच्छे से देख सकते हैं, पूरा हाथ को ट्विस्ट किया, घुमा करके थाइस के ऊपर आपने हाथ को रखा है। दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा, ऊपर से घूमने के बाद कमर आपने अपनी सीधी रखनी है, यहाँ से आपको बैंड नहीं होना। इसके बाद आप देखेंगे ये स्थिति, अब इसी क्रम से अब धीरे धीरे वापस आएंगे। गर्दन कमर वापस सीधी, धीरे से दोनों पाँव सीधे। यही अभ्यास दूसरी ओर से देखिए। इसमें आपने बाएं पाँव को फोल्ड किया, फिर ऊपर से हाथ को क्रॉस करवाना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ट्विस्ट करके पूरे हाथ को घुमाते हुए आपने रख देना। और आपके कंधे देखिए बिल्कुल एक सीध में आ रहे हैं। कमर कोशिश करें सीधी, आपकी कमर यहाँ से, हाथ की पूरा घुमा करके हाथ पंजों पर, दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा, गर्दन इतना घुमाएं कि कंधे के साथ स्पर्श हो जाए। ये पूर्ण स्थिति बनने के बाद फिर धीरे धीरे आप वापस आएंगे। श्वास नॉर्मल रहता है इसके अंदर और धीरे धीरे क्रम से ही आप वापस आएंगे। इस तरह से आपका ये पूर्णतया वक्रासन का अभ्यास विधि और वीडियो और अंतिम में कुछ विशेष बिंदुओं पर हमने चर्चा की। ये आज का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।